हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 11वां। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है 9 से डिवाइड करता है। जब भी डिवाइड रहेगा तो इस तरह से हम ले लेंगे, 9 से डिवाइड करता है, उसके बाद आपका 11 से, उसके बाद आपका दिया हुआ है 13 से, तो हम लिखेंगे 13। यहाँ जो शेष बचता है आपका 8, 9 और 8 शेष बचता है इस तरह से। उसके बाद मान लेते हैं कि आपका कम से कम 13 से एक बार में खाएगा, शेष 8 बच जाता है। इसलिए ये हो गया भाजक और ये हो गया शेष, इस भागफल और शेष बीच में हो गया आपका भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी 18 गुना 3, उसके बाद 1, 18 प्लस 8, 13 प्लस 8 प्लस 1, यानी 13 और 8 हो गया आपका 13, 8, 21, 1, 22। 13 गुना 1 कीजिएगा प्लस का 8 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13, 8, 21। इसलिए आपका ये संख्या निकल के आ जाएगा 21। उसके बाद निकालेंगे इस संख्या को निकालने के 11 गुना 21 प्लस के 9, 11 गुना 21 कीजिएगा 231 प्लस 9 240 हो जाएगा। 240 गुना 9 आपका हो जाएगा 2160 प्लस के 8, यानी आपका हो जाएगा संख्या निकल के 168। यही आपका बिल्कुल संख्या है। उसके आगे बता रहा है कि संख्या के क्रम को बदल दिया जाता है। तो आपका 2168, तो हम लिखेंगे इसमें 2168 डिवाइड करता है 13 से। पहले 13, लास्ट में 13 से डिवाइड करता था, अब पहले ही 13 से डिवाइड कर रहा है। 13 से डिवाइड कर रहा है तो आपका भागफल आ जाएगा 10, इसीलिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा 166। 66 बार में खा जाएगा, शेष फल बचेगा आपका 10, तो लिखेंगे हम 10। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा 11। 11 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 11 का 11, उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 15, भागफल 15 हो जाएगा, 11, 25, 55। अब हम डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का 9 एक बार में, शेष बचेगा आपका 6, तो लिखेंगे हम 6। आपका शेष बच जाता है 10, 1, 6, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 10, 1, 6, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17 पावर 200, तो हम लिखेंगे 17 पर पावर 200। उसके बाद बोलता है को 18 से भाग देने पर आपका शेष क्या बचेगा? इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 18 माइनस 1। 18 माइनस 1 पर पावर आपका हो जाएगा 200 बटे के 18। इस तरह का जब भी रहेगा तो यानी x माइनस a पर पावर n रहेगा और बटे आपका x से डिवाइड करेंगे। x से डिवाइड करेंगे यानी x माइनस a और पावर n रहेगा, बटे में x रहेगा, x में ही घटा रहा है, x ही पावर बटे है, इसीलिए इस डिवाइड हो जाएगा आपका इसमें माइनस a पर पावर n, यानी माइनस a का पावर आपका हो जाएगा 200, तो लिखेंगे हम 200। अगर 1 पर पावर माइनस सम में रहे तो आपका हो जाएगा आंसर 1। अगर विषम में रहेगा तो आपका हो जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे 17,
तो आपका हो जाएगा नीचे वाला 18 जोड़ देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 17। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सम पावर है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। विषम रहने पर ये आंसर होता है, हो जाएगा, और सम रहने पर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 25 पर पावर 25, तो हम लिखेंगे 25 पर पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। इसी तरह इसमें भी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 26 - 1 पर पावर आपका हो जाएगा 25 बटे के 26, यानी आपका इसमें आ जाएगा -1 पर पावर -1 पर पावर 25। पावर विषम में है, इसलिए इसमें हम करें, पावर विषम में तो -1 हो जाएगा, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 26 यानी नीचे वाला, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 25, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। इस तरह का दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करता है n में, तो आपका शेष बच जाता है, इसमें शेष बच जाता है 3, तो लिखेंगे हम 3। उसके आगे बता रहा है कि संख्या 2n को 4 से डिवाइड करेंगे, 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें शेष क्या बचेगा, तो 2n डिवाइड करेंगे, इसीलिए आपका हो जाएगा इसमें 3 दूनी 6, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका शेष बचेगा 2। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी प्रकृति संख्या का वर्ग नहीं हो सकता जब आपका इकाई स्थान पर 2 को 3 और 7 8 रहेगा, ये भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर इसमें आ जाएगा डी, जो कि आपका संख्या दिया हुआ है 143, उसके बाद 64 और 2। ये इकाई स्थान पे 2 है, इसीलिए भी किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे 2 रहेगा, 2 3 7, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता जब आपका इकाई स्थान पर 2 7 और 8 रहेगा, तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 2 3 7 और 8 में से कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है 42 43 7। इकाई स्थान पे आपका दिया हुआ है 7, इसीलिए भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 67 35, इसीलिए हम लिख देंगे 67 35 स्टार दिया हुआ है 1। इस तरह का संख्या दिया हुआ है में स्टार का अल्पमान क्या होगा जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब स्टार के जगह पर क्या होगा जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए नियम दिया हुआ, विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो में दिया गया है। विभाज्यता का 9 का नियम यही कह रहा है कि सभी संख्या का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या में 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। चेक कीजिएगा तो 7 6 13 13 3 16 16 5 आपका आ जाएगा 21,
21 एक 22, 22 हो जाता है। 22 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि आपका 9 से पूर्णतः विभक्त कहा जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाता है यानी कम, 9 तिया 27 यानी 27 पुराना है। 27 पुराने के लिए हम 22 में क्या जोड़ेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा तो 27 आ जाएगा। 27 आने के बाद आपका पूर्णतः विभक्त हो जाता है, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 5, क्योंकि हम 5 हमको जोड़ना पड़ा जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए मान लेते हैं कि 2 बार लिखा जाता है लगातार XY और XY यानी 4 अंक बना दिया गया है, इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद आपका बोलता है कि निम्न में से किससे विभाजित है। सबसे पहले इस तरह की जानने के लिए ऐसे भी 101 से तो विभाजित ही होगा, इस तरह जब भी रहेगा। सबसे पहले इसको हम डिटेल में जान जाते हैं। इसको जब अलग कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 1000 X प्लस का 100 Y प्लस का आपका हो जाएगा 10X प्लस का आपका हो जाएगा Y। तो लिखेंगे Y, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इसलिए X के 1000, X 1000। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा इसीलिए 100 के 1000, इकाई दहाई यानी 10 के X, इसकी इकाई यानी Y। इस तरह का आपका दिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें ले लेंगे कॉमा लीजिएगा तो आपका इसमें कॉमा आ जाता है 100, तो लिखेंगे हम 100। तो आपका आ जाएगा इसमें X प्लस Y, X प्लस यानी 10X प्लस Y प्लस इसमें, उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा 10X प्लस के Y, तो लिखेंगे हम 10X प्लस के Y। आपका इसमें कॉमा लीजिएगा 10X प्लस के Y, तो हम लिखेंगे 10X प्लस का Y कॉमा हो जाएगा। तो आपका इसमें 100 प्लस के 1, तो हम लिखेंगे 100 प्लस के 1। आपका इसमें 10X प्लस का Y आ जाएगा, इंटू गुना हो जाएगा 100 प्लस 1 यानी 100। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन P5P9 प्लस T327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो पहले सबसे पहले दिया हुआ आपका P5Q9 लिखेंगे हम 5Q9 प्लस आपका दिया हुआ है 327, तो लिखेंगे हम 327 प्लस आपका दिया हुआ है इसमें 2Q8, तो लिखेंगे 2Q8 बराबर आपका दिया हुआ है 1114, तो हम लिखेंगे 1114। Q का अधिकतम मान पूछता है, इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले हम इसको उस संख्या को उस साइड भेजेंगे, तो आपका इधर बच जाता है 5Q9 प्लस आपका हो जाएगा 2Q8, तो हम लिखेंगे 2Q8 बराबर हो जाएगा 1114 माइनस का आपका हो जाएगा 327, तो हम लिखेंगे 327। जब इसको घटा दीजिएगा तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा 787, इसलिए हम लिखेंगे 787। उसके बाद इसमें आ जाएगा 5Q9 प्लस का आपका आ जाएगा 2Q8, तो हम लिखेंगे 2Q8। उसके बाद इसको जोड़ के पुराना है 9 8 17 के साथ बाकी 1, उसके बाद हमको पुराना है 8, 1 घटा देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 7 बचेगा। सॉरी, आपका इसमें एक में P दिया हुआ है, एक में Q दिया हुआ है, इसलिए एक में P और Q कर देंगे, P और Q लिखेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा इसमें P और Q, ये दोनों का अलग अलग वैल्यू है। हमको ज्ञात करना है आपका Q का वैल्यू। Q का जब वैल्यू करना है तो P यानी 9 8 17
17 के साथ बाकी एक 5 2 7 हो रहा है, यानी दोनों सेम रहा है। उसके बाद आपको P + Q बराबर पूरा देना है 8, यानी एक इसमें भी बाकी तो इसमें जोड़ के ही पूरा होगा तो 7 हो जाएगा, इसलिए P + Q बराबर 7। तो हम P का वैल्यू 0 रख सकते हैं और Q का वैल्यू 7 का रख सकते हैं, इसलिए आपका Q बराबर, और आंसर में खोजता आपका Q का वैल्यू, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 110। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है कि आपका 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 से विभक्त होने के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई आपका संख्या दिया हुआ है 50 27 89, इकाई दहाई से संख्या क्या बनेगा? 89, इसीलिए हम 89 में ही भाग दे देंगे। 89 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, कट हो जाएगा, उसके बाद 9 तो हो जाएगा 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1। यानी विभाज्यता जब प्लस करना पड़े तो 4 और 1 में घटा देंगे तो आपका निकल के आज इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ने के बाद ये 89 में 3 जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 92, यानी 92 निकल के आ जाएगा। 92 यानी 3 जोड़ेंगे तो आपका पूरी संख्या में 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 3, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं इसी प्रकार अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।